Good morning, students. So we have in front of us our worksheet number 34 dated 21st September 2020, and today we'll be doing problems based on trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree. So we all have done these ratios in the previous worksheet, and we learnt the making of table also. So let us just recall how we made the table. See, I have made the table here. I have written 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90, and here I have written all the ratios. So first of all, the first step is we will write down 0, 1, 2, 3 and 4. Then next step is to divide it by 4. I divided by 4, by 4, by 4 and by 4. And the next step is to take the square root of all these. So what do we get? Here I get 0. Here I get, यहाँ का 1 का square root होता है 1 और 4 का square root होता है 2. So 1 by 2. Here we first cut it, we get 1 by 2. So this becomes square root of 1 by 2. And here we get square root of 3 by 2. And here I get 1. तो ये जो इनिशियल सारा ये जो हमने किया है कि पहले हमने उसको 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर डिवाइड बाय 4 किया, रूट लिया. तो ये जो मेरी वैल्यूज़ आई हैं जो पहली वाली सॉल्व करके, साइन 0, 0, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by √2, साइन 60 √3 by 2 एंड साइन 90 1. तो ये मेरी इनिशियल वैल्यूज़ आ गई. अब उसके बाद मैं इसका रिवर्स कर देती हूँ कॉज में, यानी जो वैल्यू यहाँ थी यहाँ से उल्टी गिनती चलते हैं हम. सो इट बिकम्स 1 √3 by 2, 1 by √2 वहीं का वहीं, देन दिस कम्स हियर 1 by 2 एंड दिस कम्स हियर 0. देन हमें मालूम है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो हमारा टैन थीटा होता है. तो 0 by 1 विल बी 0, देन 1 by 2 अपॉन √3 by 2. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 by 2 इंटू 2 by √3. सो दिस बिकम्स 1 by √3. ये 1 by √3 आ गया. सिमिलरली ये जब डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा. जब इसको डिवाइड किया √3 by 2 अपॉन 1 by 2. सो 2 गेट्स कैंसल, आंसर इज़ √3 एंड 1 upon 0 इज़ नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी. देन अगेन इसका उल्टा चलेंगे, रिवर्स ऑर्डर चलेंगे. यहाँ से आएंगे तो ये यहाँ इन्फिनिटी आया, यहाँ √3 आया, यहाँ 1 का 1 रहा, ये वाला यहाँ आया 1 by √3 और ये यहाँ आ गया 0. नाउ कॉजेक थीटा. कॉजेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का. सो कॉजेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. सो वी जस्ट पुट द रेसिप्रोकल्स हियर. सो 0 upon 1 is 0, 1 upon 2 is 2, 1 upon √2 is √2 एंड √3 by 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 by √3 और 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1. सिमिलरली सेक थीटा इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. 1 का रेसिप्रोकल 1. देन वी सी हियर √3 by 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 by √3. एंड सिमिलरली ये √2 का √2 रहा. देन अगेन यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1. So after learning the table, now we come back to our worksheet. So if we see here, okay, looking at example number 1. Now example number 1 में है evaluate sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली अपने टेबल जो आपने खुद से बनाया है उसको रेफ़र कीजिए और यहाँ पर वैल्यूज़ डाल दीजिए. सो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज़ वी सी कि आपने यहाँ पर ये वैल्यूज़ डाल दी हैं, ये देखिए, एंड यहाँ पर ये वैल्यूज़ डालने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे एंड वील गेट दी आंसर. ओके, देन हियर इट इज़ सॉल्व, यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. तो यहाँ पर आपको सिंपली वैल्यूज़ डालनी है. दिस आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल. ओके, देन कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इज़ गिवन टू बी 90, AB इज़ गिवन टू बी 5 centimeter एंड ACB इज़ गिवन टू बी 30 degree. सो डिटर्मिन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC. अब हमें ये मालूम है कि AB upon BC इज़ tan C. ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें एक लेंथ मालूम है और उसके सामने का एंगल मालूम है. तो अब उन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप देखा tan का आता है.
तो 5 अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, तो बी सी हमारा हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। अगेन अब मुझे कौन सी चाहिए, ए सी चाहिए। ए सी और ए बी में क्या हमारा रिलेशनशिप है, साइन का रिलेशनशिप। तो साइन ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी एंड हेंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी हैं देखिए, और उसके बाद जब हमने 1/2 वैल्यू डाली तो 5 अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू 10। सो दिस इज़ हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। वी शुड जस्ट नो द वैल्यूज़। तभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको कोई एग्ज़ाम देना है या कोई आपका टेस्ट है, आप सबसे पहले ये टेबल बना के रख लीजिए, बिकॉज यू विल नीड टू रेफर इट, और बाय प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे वो याद भी हो जाएंगे। So coming to the third example, we see here if tan of a plus b is equal to √3 and tan of a minus b is equal to 1/√3, where a plus b is lying between 0 and 90 and a is greater than b, find a and b. Okay, अब हम यहाँ देखते हैं इसका solution. Since tan of a plus b is √3, हमें मालूम है कि √3 की वैल्यू किसकी होती है tan में, tan 60 की होती है। दैट मीन्स कि ए बी जो है हमारा ए प्लस बी वो हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर हमें दिया है नेक्स्ट इक्वेशन, tan ऑफ a माइनस बी इज़ 1/√3। अब हम रिकॉल करेंगे कि tan में 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, तो वो होती है tan 30 डिग्री। तो इसका मतलब tan ऑफ a माइनस बी अगर हमारा 1/√3 है तो a माइनस बी क्या हो गया, 30 डिग्री। So now we have two equations, equation 1 and equation 2. After solving them, as we do in simultaneous equations, we'll get the values. A is equal to 45 degree and B is equal to 15 degree. Now coming to example 4, we have to evaluate. ये हमें बहुत सारी एक आइडेंटिटी दे रखी है, हमें उसको evaluate करना है. So what do we do? Sin 30 degree plus tan 45 degree minus cos x 60 degree upon sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. So what are we going to do? We are just going to put the values of these trigonometric ratios. So here we see हमने सबकी values डाल दी हैं, 1/2 plus 1 minus 2/√3, 2/√3 plus 1/2 plus 1, and here now we are going to solve this. तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आ जाता है हमारा आंसर. वी आर सॉल्विंग इट एंड वी गेट द आंसर, एंड देन हेयर वी आर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. यहाँ पे हमने रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर को अपने, एंड दस ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट द आंसर 43 - 24√3 अपॉन 11. तो इस तरीके से आपने इस तरह ये जो इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है. नाउ वी सी एग्जाम्पल नंबर 5. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. 2 tan 30 degree upon 1 minus tan square 30 degree. So what we have to do? We just have to again put the values. अब हमने values डाल दी हैं इसके अंदर सारी by looking at the table, or if we remember, and we get the value as √3. अब √3 हमें पता है कि किसकी वैल्यू होती है. हम इन सब में से चेक करेंगे कि या क्या वो cos 60 की वैल्यू होती है, या वो sin 60 की वैल्यू होती है, या tan 60 की वैल्यू होती है, या sin 30 की वैल्यू होती है. तो वी सी दैट √3 जो होता है वो tan 60 के बराबर होता है. सो हैंस वी हैव दैट आवर आंसर, आवर चॉइस इज सी, दैट इज़ tan 60 डिग्री. ना जैसे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दिए गए हैं. सो लेट अस सी दीज क्वेश्चंस, एंड सिमिलर क्वेश्चंस आर इन योर NCERT exercise 8.2. So after doing this worksheet you can very well do those questions also. So let us see the first question. Sin of a minus b is given to be 1/2 and cos of a plus b is given to be 1/2, where a and a plus b is lying between 0 and less than 90. Find a and b. So this is our question. So what do we do here? हमें a minus b दिया हुआ है 30 डिग्री एंड a प्लस d दिया हुआ है 60 डिग्री. सो वाई? बिकॉज साइन ऑफ a माइनस b इज़ इक्वल टू 1/2. तो हमें पता है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, और कॉज में
कॉज ऑफ ए प्लस बी इज़ गिवन टू बी 1/2, तो कॉज में हमारी 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की. सो वी हैव सब्सटीट्यूटेड दीज वैल्यूज. सो वी गेट a minus b is 30 degree and a plus b is 60 degree. Now we add both of these equations. So what do we get? A minus b 30, a plus b 60. Solving them we get 2a is 90 and hence a is 45 degree. Now substituting the value of a, we get a minus b is 30. So 45 minus b is 30 and hence b is equal to 15. So this is how we solve this question. Okay, then moving to the second question, evaluate. Here we have cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 degree. So what are we doing? We are just putting the values from the table. We are referring the table. Cos 45 की वैल्यू डाली, cos sec 30 की वैल्यू डाली and cosec 30 की वैल्यू डाली and then we are just solving it. और उसके बाद सॉल्व करने के बाद here we get 1/√2 upon, यहाँ पे हमने LCM लिया है, √3 will become the LCM, 2 plus 2√3. ओके, नाउ इसको अगर हम करते हैं, बिकॉज वी नो व्हेन वी डिवाइड द फ्रैक्शंस व्हाट डू वी डू, हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने किया 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस √3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3. सो मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर वी गेट √3 अपॉन 2√2 ब्रैकेट 1 प्लस √3. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर दो जो है रूट्स में है, 1 प्लस √3 रूट में है और √2 भी रूट में है. तो हमें मालूम है कि हमें रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को. सो व्हाट डू वी डू, हमने √3 अपॉन 2√2 1 प्लस √3 को रैशनलाइज किया. पहले ये वाले पार्ट को रैशनलाइज किया है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 एंड देन हमने ये √2 वाले पार्ट को रैशनलाइज किया है बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट √6. अब ये √3 इंटू √2 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया √6. ओके, और उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस √3 और नीचे हमने 2√2 इंटू √2 को किया पहले, तो ये क्या बन गया हमारा 2. ठीक है, एक 2 तो पहले ही था और ये √2 इंटू √2 हमारा बन गया अगेन 2. और ये हमारा है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज़ a² माइनस b². तो यहाँ पर आगे हम आते हैं तो हमारे पास आता है √6 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस √3 इंटू 1 माइनस 3. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनली आ जाता है √6 इन ब्रैकेट 1 माइनस √3 अपॉन माइनस 8. सो आवर आंसर इज माइनस ऑफ √6 ब्रैकेट 1 माइनस √3 अपॉन 8. I hope everyone is clear about this question, how to solve. So what are we doing? We are just simply putting the values and then evaluating the. Coming back to the last question of the worksheet, we see evaluate 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. So we are just putting the values of tan 45, cos 30 and sin 60 from the table. Tan square 45 means कि जो value है उसका square. Cos square 30 means जो value है √3/2 उसका square. And simply by solving it we get our answer 2. And question 4 of your worksheet is to find out the correct option. So I am leaving that question for you. You have to solve yourself and put the values. But I am telling you the answer, but I want the solution to be done by you yourself. So correct option is A, sin 60 degree. So this is the correct option of this question, and one question is from my side. And after this you can also try all the questions of exercise 8.2 from your NCERT book. So all the best to you, and please keep studying, keep sharing, and that's all for the day. Thank you.